रिपब्लिक टीवी के एडिटर और एंकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ अब मुल्क भर में एफआईआर दर्ज कराई जा रही हैं। कांग्रेस ने शायद अब मन बना लिया है कि अर्नब गोस्वामी से आर पार की लड़ाई होगी। यही वजह है कि न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और दीगर सूबों में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही हैं। अर्नब गोस्वामी ने गुज़िश्ता रोज़ इल्ज़ाम आयद किया था कि उन पर यूथ कांग्रेस के वर्कर्स ने हमला किया है। इसके बाद भी एफआईआर का सिलसिला जारी है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने जिस तरीके से पालघर मामले में सोनिया गांधी को निशाना बनाया था और उन पर हिंदुस्तानी होने का शक जाहिर किया था और ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि वो संतों के कत्ल पर खामोश हैं लेकिन दहशतगर्दों के कत्ल पर बोलती हैं। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई जा रही हैं। रोज़नामा इंकलाब ने इस पर एक खबर शाया की है जिसकी सुर्खी है अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कई रियासतों में एफआईआर दर्ज। रिपब्लिक टीवी और इसके एडिटर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। अंदाज़ा है कि मुल्क के तूल व अर्ज़ में अर्नब के खिलाफ कम से कम 30 एफआईआर दर्ज हुई हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही इनके खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में 12 से 13 एफआईआर दर्ज किए जाने की बात सामने आ रही है। अर्नब गोस्वामी पर मुजरिमाना साजिश, फसाद बर्पा करने की नीयत से उकसाने, मजहबी और लिसानी बुनियाद पर उकसाने, मजहबी जज्बात मुश्तइल करने, हतक इज़्ज़त और दो फ़िरक़ों के दरमियान नफ़रत फैलाने की संगीन दफ़ात के तहत मामला दर्ज किए गए हैं। इस एफआईआर के लिए दी गई शिकायतों में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के सिविल लाइंस थाने में रियासत के वज़ीर टीएस सिंह देव ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी पर फ़िरक़ावाराना खैर सगाली बिगाड़ने की कोशिश और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की बेइज्जती का इल्ज़ाम आयद किया है। एफआईआर में कहा गया है कि अर्नब गोस्वामी ने अपने प्रोग्राम में पालघर हुजूमी तशद्दुद को लेकर फ़िरक़ावाराना जज्बात मुश्तइल किए और लोगों को उकसाने का काम किया है। इसी तरह मुल्क के दीगर हिस्सों में भी अर्नब के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वाज़ेह रहे कि अर्नब गोस्वामी ने पालघर तशद्दुद के लिए एक फ़िरक़े को ज़िम्मेदार ठहराने के अलावा कांग्रेस सदर के खिलाफ नाजेबा तबसरा भी किया था, जिसकी वजह से कांग्रेस कारकुनों में उनके खिलाफ सख्त नाराज़गी है। तो ये थी नाज़रीन रोज़नामा इंकलाब में शाया खबर, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुल्क की कई रियासतों में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ 30 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब अर्नब गोस्वामी इस किस्म की बातें कर रहे हैं, इस किस्म के भड़काऊ बयान दे रहे हैं। वो दरअसल पूरा एक तरीके से तकरीर करते हैं अपने स्टूडियो में बैठ कर के, जिससे पूरे मुल्क में नफ़रत का माहौल बनता है। इससे पहले भी उनकी इस किस्म की हरकतें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने फैसला लिया है कि ये लड़ाई आर पार की होगी। ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि अर्नब गोस्वामी को अब जब तक कांग्रेस जेल में नहीं डाल देगी तब तक ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। बहरहाल अब देखना ये है कि अर्नब गोस्वामी इस पर माफ़ी मांगते हैं या नहीं, या फिर वो मुकदमा झेलते हैं। इस पूरे मामले में हुकूमत पूरी तरीके से खामोश है। उसकी तरफ से अभी तक कहीं कोई बयान नहीं आया, लेकिन कांग्रेस मुसलसल रिएक्शन कर रही है। हालांकि कांग्रेस आला कमान यानी अभी तक न तो प्रियंका गांधी की तरफ से कोई बयान आया है, न ही राहुल गांधी ने इस पर कोई बयान दिया है और न ही कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की तरफ से कोई बयान आया है। लेकिन कांग्रेस में गुस्सा है, इसका अंदाज़ा जो एफआईआर दर्ज की जा रही हैं उससे लगाया जा सकता है। बहरहाल ये मामला बहुत संगीन है, क्योंकि बार बार कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को निशाना बनाया जाना, उनकी शहरियत पर शक करना और उनको हिंदू मुखालिफ करार देना ये इंतहाई शर्मनाक है। दरअसल सोशल मीडिया की देखें तो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी काफ़ी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि दरअसल अर्नब गोस्वामी कुछ ज़्यादा ही अलग हो जाते हैं। बहरहाल
अब इस किस्म की बहसें चल रही हैं। अब देखना ये है कि इसका नतीजा क्या होता है। डॉक्टर नाज़ा खातून, रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।